पटना में सीट शेयरिंग पर एनडीए की बैठक खत्म हो चुकी है। सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए की बैठक रखी गई थी। बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, महासंगठन महासचिव विनोद तावड़े तमाम बैठक में मौजूद रहे और जेडीयू की तरफ से पहुंचे थे ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं विजय चौधरी, वो इस बैठक में शामिल रहे। सौरभ कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ है। सौरभ, अंतिम दौर की बातचीत हो रही है, दिल्ली से लेकर पटना में बैठकें, लेकिन सवाल यही, क्या जेडीयू सीट कम करने को राजी होगी? ये बिल्कुल मकसूद, सबसे बड़ी बात है कि जदयू अपने अंतिम चरण में है। कल लगातार मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई थी जदयू नेताओं की और उसमें जदयू ने यह फाइनल कर लिया है कि किन किन सीटों पर उनकी दावेदारी है। और सबसे बड़ी बात है कि जदयू के तरफ से जदयू ऑफिस से और मुख्यमंत्री आवास से कई उम्मीदवारों को फोन जाना भी शुरू हो चुका है, जो लगभग तय हो चुके हैं। लेकिन आज जदयू के तमाम नेता, चाहे वो ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो या फिर संजय झा हो, तमाम नेता बीजेपी के साथ बैठे हैं। निश्चित तौर पर जो अड़चने आ रही हैं उनको लेकर बातचीत हुई है। अब इस बैठक में क्या चीजें निकल कर आई है ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता है कि एनडीए में कोई भी सीट शेयरिंग को लेकर परेशानी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी चिराग पासवान को लेकर है। और जो कुछ देर पहले जो चिराग पासवान ने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री जहां हैं वहां हमें सम्मान की कोई परेशानी नहीं है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एनडीए में अब ऑल इज वेल हो चुका है। और कुछ ही 13 तारीख को यानी 13 अक्टूबर को एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो एक साथ बैठेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान करेंगे। लेकिन सवाल इसी को लेकर अकेले सिर्फ चिराग नहीं, आपको उपेंद्र कुशवाहा को भी मनाना है, साधना है, और साथ ही मांझी तो 15 ग्राम मांग रहे थे, 15 सीटें, वो कैसे मैनेज होंगे? ये बिल्कुल मकसूद, सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो बीजेपी के लिए है, क्योंकि जदयू ने साफ तौर पर शुरू में ही कह दिया था, जब बातचीत शुरू हुई थी उसी समय जदयू ने स्पष्ट कर दिया था कि चाहे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर चिराग पासवान हो, इन सबकी गठबंधन बीजेपी के साथ है, आपके साथ है। जदयू के साथ इनका गठबंधन नहीं है, क्योंकि जदयू सबसे अंतिम जो सहयोगी पार्टी है वो एनडीए में शामिल हुआ था। तो निश्चित रूप से बीजेपी की परेशानी साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है। चाहे पटना हो या दिल्ली, बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो परेशान है। आपने देखा होगा कि चिराग पासवान को मनाने की जिम्मेदारी नित्यानंद राय को दी गई। 2 बार धर्मेंद्र प्रधान भी चिराग पासवान से मिले। जब चिराग पासवान पटना पहुंचे, धर्मेंद्र प्रधान बिल्कुल, कल दिन भर हमने ये देखा और आज सुबह भी नित्यानंद राय वहां पर पहुंच गए थे, जिसकी बाइट भी हमने सुनवाई है। सौरभ बने रहेगा अपनी